उठाने के काबिल। तो क्या शोएब शाहीन साहब आप लोग इसको चैलेंज करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई आपको सीधी गोली मारेगा तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 3 फरवरी सोमवार का दिन है और मेरे साथ समीना पाशा मौजूद है। बड़ी अहम डिस्कशन जो करनी है, इनके साथ बहुत सारे मेरे पास सवालात हैं। लेकिन मौसम में बहार की आमद है, अभी मैंने समीना से कंफर्म भी किया और तहरीक-ए-इंसाफ की जो तहरीक है वो अपने ज़ोर शोर की तरफ जा रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमरान खान का फैसला कुन मेरे ख्याल में मरहला जो वो शुरू होगा। उसकी बड़ी अहम वजूहात हैं। एक तो ट्रंप इंतजामिया का जो मिन्नत तरला किया गया था अब तक, जिसकी वजह से आपको उनके बहुत सारे अकाउंट्स जो शुरू में इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, वो फिलहाल खामोश नजर आ रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ा जो मामला फॉक्स न्यूज़ ने आज उठा दिया अमेरिका में कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुवाजना किया कि दोनों की जो तहरीक है, दोनों की जो लड़ाई है वो इंसाफ की, और दोनों के साथ जो हुआ उस पर पूरा कंपैरिजन भी है। और ये मामला ज़ाहिर है फॉक्स न्यूज़ बहुत बड़ा चैनल है, ये अमेरिका में दोबारा जा चुका है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उस पर मेरी इत्तला के मुताबिक एक नए मरहले की तरफ जा रहे हैं। उसमें हो सकता है आने वाले दिनों में वो खबरें आपके सामने आए। इसके साथ जो तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी से तहरीक शुरू होने जा रही है, सवाबी में आपको पता है इनका बड़ा पंडाल सजेगा। लाहौर और सियालकोट में 3 बड़े मकामात हैं इसी तरह। और अभी इनका जो बहुत बड़ा शो इटली में शहबाज गिल ने किया, उस पे भी अभी बड़ी अजीब सी इत्तलात आ रही है। शो जो था वो इटली में था, वो एहतजाज इटली में था, लेकिन यहाँ उनके अहले खाना को जिन लोगों ने वीडियो जारी की उन्हें यहाँ पर उठा लिया गया कि वहाँ पर बयानात जारी करें, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। ये फस्तायत का वो लेवल है, हुकूमत उसके चल नहीं रही। और एजाजुल हक साहब, जिनके वालिद जनरल ज़ियाउल हक डिक्टेटर आमिर, उनका ये कहना है कि 9 फरवरी के बाद हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी। अब यहाँ पर शायद वो थोड़ी सी तारीख भूल चुके हैं, वो समीना के साथ भी डिस्कस भी करेंगे। जनरल ज़ियाउल हक साहब भी सीआईए की मदद से, आपको पता है उस वक्त अफगान जहाज और बहुत सारे मामला करते रहे। उन्हें भी एक वक्त पर जब समझाया गया कि आप जुनेजो साहब की हुकूमत से चले, तो उन्होंने हुकूमत गिरा दी। उसके बाद जो हुआ वो आप जानते हैं, 17 अगस्त 1988 का दिन मुझे आज भी याद है। अदलिया पर कदर इस वक्त लग चुकी है, मीडिया की आवाज़ें खामोश हैं। अदलिया में 6 जजेस लगा के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को काबू कर लिया गया। अब ये ईयू का एक वफ्द भी आया हुआ था पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मामले पर, जिससे तहरीक इंसाफ की मुलाकात नहीं हुई। हालांकि तहरीक इंसाफ विक्टिम है, ये मामला क्या है, इनकी कमजोरी है या ये रह गया इसमें। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे इमरान रियाज के बारे में आपको पता है पूरी कैंपेन चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। समीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जी शुक्रिया सभी, आपने आज दोबारा मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि अभी जैसे मैंने कहा मौसम में बाहर आ रही है, एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी के लिए फुल इस वक्त तैयारी कर रही है। हुकूमत ज़ाहिर उन्हें रोकने की, मोहसिन नकवी साहब धमकियां दे रहे हैं, अंगूठे नीचे करके दिखा रहे हैं, अदलिया को मैनेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये तहरीक इस दफा तहरीक इंसाफ की कामयाब होगी? अमेरिका में तो तब्दीली आ चुकी है। देखिए इस दफा से मुझे नहीं पता आप क्या मतलब इस पर्टिकुलर एहतजाज के हवाले से 8 फरवरी की कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि पिछले 2.5-3 साल से ही एक तहरीक तो मुसलसल है। उसका मुख्तलिफ फेज आते रहे हैं, मुख्तलिफ पहलू बनते रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ किरदार आते रहे हैं, जो कभी कोई प्रोमिनेंट हो जाता रहा, फिर पीछे से रखता रहा, फिर कोई और प्रोमिनेंट हो जाता रहा। तो ये तो एक जहद मुसलसल है जो पिछले 2.5-3 साल से हम देख ही रहे हैं। लेकिन अभी क्या कोई तब्दीली नजर आती है या नहीं, हर वक्त मेरा ख्याल है पुरुमीद रहना चाहिए। और हर दफा हम लोग पहले भी ये सोचते थे, इलेक्शन के वक्त भी ये ख्याल था कि तब्दीली आ जाएगी, इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकी। फिर जब जुडिशरी में थोड़ा सी हलचल हुई, थोड़ा स्टैंड लेना शुरू किया जजेस ने, तो उस वक्त भी एक उम्मीद बंधी थी कि शायद इस तरह से कुछ आ जाएगी तब्दीली, वो भी नहीं मुमकिन हो पाया। फिर जब ये नवंबर के एहतजाज में एक पूरा हमने देखा मोमेंटम बना, तो उस वक्त भी लगा कि शायद अवाम अपने हाथ से तब्दीली लेके आएगी, तो उसको जिस तरह से रौन दिया गया वो हमने देखा। और फिर अब अल्टीमेटली बैरूनी प्रेशर जो है उसकी तरफ भी एक उम्मीद है कि बैरूनी तौर पर इतना प्रेशर आएगा कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको कुछ सेटलमेंट देखनी पड़ेगी। तो हर दफा हर जगह कुछ नया, कोई नई उम्मीद और नए सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। इसको कितना मुझे लग रहा है कि जो अभी प्रेशर की बात है, तो उसमें कुछ प्रेशर तो आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, भले ये मानते नहीं है लेकिन वो है। और वो होने की वजह से ही ये टॉक पर मजबूर भी हुए, बैठे भी। इन्होंने जो मैं इसकी नाम है, आज जो ये आगे एक ड्रामा चल रहा था मुज़ाकरात का, उसकी बात नहीं करी, जो पीछे मुज़ाकरात हुए मैं उनकी बात करी थी कि उसमें जो बैठने पर मजबूर भी हुए, तो उसकी वजह यही थी कि जो पीछे एक प्रेशर आ रहा था उसको टैकल करने के लिए उन्होंने ये दिखाना था बाहर कि नहीं जी देखें हमारे मुल्क में मामला नॉर्मल चल रहे हैं, हम तो बातचीत भी कर रहे हैं, चीजें और बेहतर भी हो जाएंगी। तो ये जेस्चर देना मकसूद था। तो इसलिए ये है, और आने वाले दिनों में अभी मजीद सूरत हाल वाज़ेह होती चली जाएगी कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है किस कदर होगा। क्योंकि जो अभी इंसानी हकूक के हवाले से यूरोपीय यूनियन का वक्त आया था, ये खबर आई हुई है कि जी जून तक के लिए उन्हें कहा गया कि आप अपनी चीजों को बेहतर कर लें, तो ये भी अपनी जगह मौजूद है मामला। और फिर देखिए सबसे बड़ी चीज ये है सभी कि आपका मुल्क चल नहीं रहा है, आपके अवाम आपके साथ डिस्कनेक्टेड है, एक गैप है बहुत बड़ा रियासत और अवाम के दरमियान, और ये फिल होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। ये खलीज जो है ना ये ज्यादा हो रही है, तो इस तरह मुल्क नहीं चला करते। ये एक अननेचुरल तरीके से आप मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अब कितनी देर आप लिंगर ऑन कर सकते हैं ये तो कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती कि ये 2 महीने या 4 महीने या 2 साल है। लेकिन अल्टीमेटली इसको एंड तो होना ही है, क्योंकि ये एक अननेचुरल आपका आर्टिफिशियल सा सिस्टम बनाया हुआ है, और ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो कितनी देर निकालता है ये अब हमारा सिर्फ देखना बाकी है, लेकिन बिल्कुल इसको खत्म बिल्कुल, तो होना है। आपकी बात दुरुस्त है। जो रियासत के चारों सतून है, पार्लियामेंट है, अदलिया है, मीडिया है, ये जो बाकी इदारे हैं, ये चारों के चारों बुरी तरह कोलैप्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख लें पार्लियामेंट में हालात क्या हैं, अदलिया में देख लें, उसको मीडिया के हालात देख लें, एग्जीक्यूटिव के हालात देख लें। तो ऐसे में वाकई बंदूक की नोक पर पूरी रियासत खड़ी है, तो वो कितनी देर चलेगी? ये बताएं कि अभी जो तहरीक इंसाफ का एक मोमेंटम बन चुका था इस फेज में, जैसे आपने कहा, अब जो जुनैद अकबर की मुजाहिमती ग्रुप की सूरत में सामने आया, आलिया हमजा ने भी पंजाब में जो एक शुरू कर दी एक मुहिम, इससे कितना फर्क पड़ेगा? और ओवरसीज जो डॉक्टर शहबाज कर रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये सारा मोमेंटम कितना बनेगा आपके ख्याल में? और बाकी इनके जो रहनुमा है वो कब ज्वाइन करेंगे? देखिए ये तो बहुत जरूरी था जो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है। उसकी वजह मैं ये नहीं कह रही कि अली अमीन गद्दार है या इस तरह के कोई फतवे में जारी करूं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब 2 एक मरतबा लोग उनके साथ निकल आए और मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके, तो उसके बाद ये जरूरी था कि अगर आप तीसरी दफा लोगों को निकालना चाहते हैं, लोगों को अपने पीछे खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसा फेस लाना पड़ेगा जिसको लोग ट्रस्ट करें, या जिसके पीछे लोग निकलने के लिए तैयार हो, जिसके ऊपर उन्हें ये शक ना हो कि ये हमारे साथ आगे चल पाएगा आखिर तक या नहीं। और मैंने ये बहुत पहले बात कही थी, शायद उस तरह से हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन मैंने ये बात कही थी कि अली अमीन गंडापुर और जो केपी की एक पूरी मूवमेंट है,
ये 2 मुख्तलिफ लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इंतजामी तौर पर काफी मजबूरियों में भी बंधे हुए हैं। जहां उन पे तनकीद होती है वहां उनके हालात को भी जांचना चाहिए कि उनकी बहुत सी मजबूरियां भी हैं। वो एक जब एहतजाजी लिबादा पहनेंगे तो वो आके कहेंगे मोहसिन नकवी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर एकदम वो उतारेंगे तो फिर उसी मोहसिन नकवी से वज़ीर दाखिला की हैसियत से सलाम भी करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो ये एक तज़ाद था जो शुरू से चल रहा था और उससे एक आपका मोमेंटम उस तरह नहीं बनता। एक इंतजामी तौर पर जो बंदा चीजें चला रहा है उसके लिए एहतजाजी तौर पर चीजों को उस तरह से लेके दोनों को साथ लेके चलना वो खासा मुश्किल था। और लेकिन उस चीज को इस तरह से शायद देखा जा रहा था क्योंकि फिर वो मोस्ट पावरफुल बंदा तो वही था उस वक्त जो कि इंतजामी तौर पर भी था, तो शायद इसलिए उनके ऊपर रिलाई किया गया। लेकिन ये एक कहीं ना कहीं कोलैप्स होनी थी चीज और वो फिर हमें नजर आई, उसका फिर हमने देखा कि वो एहतजाजी मूवमेंट उसका असर भी पड़ा। तो अब ये एक अच्छा फैसला हो गया कि जो और फिर एक इसमें चीज मैं और ऐड कर दूं कि उस वक्त मैंने ये बात भी की थी कि अली अमीन पे फिर इस बात पे डबल तनकीद भी होती थी, प्रेशर भी आ जाता था कि भाई देखें ये सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके आ रहा है, ये जी खैबर पख्तूनख्वा वफाक पे हमला कर रहा है, वो ये बन जाता था। अब अगर जुनैद अकबर आ रहे हैं ना तो वो फिर वो नहीं होगा ये चीज कि भाई इसने कोई सूबे के वसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं या जी ये कोई चढ़ाई करके उसको फतह करने आ रहा है इस तरह, तो इसमें थोड़ा फर्क होगा। अगरचे अभी भी कहीं ना कहीं अली अमीन एग्जिस्ट तो कर रहे होंगे, एहतजाजी तो नहीं कि वो अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे होंगे, लेकिन इससे जो कम से कम वर्कर की कमिटमेंट है वो दोबारा से हासिल करने में कामयाब जरूर हुए हैं। और उसका हमें एक जो आप कह लें कि जो टेस्टर है वो पता चलेगा 8 फरवरी को जब आपका एहतजाज होगा, तो उससे पता चलेगा कि किस तरह से लोगों ने वाकई इन दो जो शख्सियात को लेकर आए हैं। आलिया हमजा साहिबा की मैं थोड़ी बात जरूर करूंगी यहाँ पे कि देखिए वो पंजाब में आई हैं, उस दिन से मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, 2 मिनट भी वो खातून जो है वो आराम से नहीं बैठ रही हैं और उनके पीछे भी पुलिस वाले भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो लगी हुई हैं। तो आपको बहुत जरूरत थी ऐसे किसी बंदे की जो पंजाब की तंजीमों को मुतहरिक कर सके। देखिए वोट पड़ जाना नजरिए पे वो एक अलग बात है और लोगों को निकालना किसी मूवमेंट के लिए, उसके लिए आपको एक तंजीमी स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है जो लोगों तक आपका पैगाम पहुंचाए, उनको इतना मोटिवेट कर दे कि वो आपके साथ चल निकलने पे राजी हो जाए, तैयार हो जाए। तो वो जरूरी था और वो अब उन्होंने आके उसको वहां पे मोबिलाइज थोड़ी बहुत करने की कोशिश जरूर की और मेरा ख्याल आगे भी चंद दिनों में मजीद भी वो करेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि इसका जो एक पूरा आप कह लें कि टेस्ट है पहला वो 8 फरवरी को हो जाएगा कि ये लोग कितने कामयाब हुए। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि लेकिन अफसोस ये है कि आलिया हमजा के साथ और लोग भी 2-3 अपोजिशन के लीडर या सदर वो शेख इम्तियाज नजर आते हैं, लेकिन बाकी इतनी बड़ा 2 करोड़ का मैंडेट है, इतने ज्यादा के रहनुमा है, एमपीएस है, वो लोग मुतहरिक नजर नहीं आते। खान की ट्वीट्स भी रिट्वीट नहीं करते बहुत सारे लोग। और अली अमीन के बारे में भी आपका पॉइंट मैं देख रहा था, जुनैद अकबर ने कहा था कि हम अब फंड्स भी नहीं लेंगे और उसकी वजह भी शायद यही थी। और जो बात आपने की वो माजी में तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने भी मेरे प्रोग्राम में की कि इन्हें अलग कर दिया जाए और एहतजाजी कमेटी अलग करें, लेकिन खैर वो अब समझ गए। अब ये हुकूमत की तरफ से जो मोहसिन नकवी साहब ऐसे उल्टे करके पता नहीं अपनी तरफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना इंजाम बता रहे हैं, क्या गोली चलाने की जो उन्होंने याद होगा आपको मामला भी था और कह रहे थे अब आएंगे वही हाल करेंगे। आपको लगता है कि इस पोजीशन में है कि आप गोली चला सकेंगे, लोगों को रोक सकेंगे? कोई जुनैद अकबर कह रहे हैं हम तैयार होके आएंगे। सभी बार-बार 26 नवंबर नहीं दोहराया जाता, बार-बार ये वाकयात इतने आसान नहीं होते। ये कोई चिड़िया नहीं है कि आप इनको चिड़िया है कि मार दें या कोई ऐसे आप इनको जानवर समझ लें कि जी आप इनको कुर्बान कर दें और कोई पूछे ना, ऐसा नहीं है। इंसानी जान को इस तरह से नाहक कत्ल करना ये इतना आसान नहीं होता। तो ये धमकियां जरूर इस तरह की देंगे, इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी तो पहले वाला वाकया गले पड़े हुआ है, तो अभी दूसरा वाकया कैसे ये करेंगे? देखिए भले इस पे पाकिस्तान में जो माहौल बनाया गया उसमें इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी बात तो होती रही है और अब हर तरफ से बाहर से भी सवाल उठ रहा है कि भाई ये क्या हुआ है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये अपनी गर्दन बचाते फिर रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि ये आप कह देंगे कि जी अब आएंगे तो हम फिर ये कर लेंगे। तो ये मैं नहीं समझती कि ये इस नहज तक बात जाए कि ये दोबारा इस तरह की वाकयात करें। और अगर खुदा न खास्ता कोई पागलपन का किसी को दौरा पड़े कि उसने फिर से कोई ताकत का इस्तेमाल करना है और इस तरह का कोई, तो देखिए ये तो फिर आप सीधा मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं ना, क्योंकि आपको पहले ही पता बलूचिस्तान में आपके क्या जज्बात है लोगों की, वहां पे क्या हालात वाकयात हैं। अब आप यहाँ केपी में एक दफा आपने कर लिया उसको मामला को जिस तरह भी लोगों ने नॉर्मलाइज करके किसी तरह बर्दाश्त किया हुआ है, अब आप ये अगर रोज का तमाशा बना लेंगे तो फिर आपका क्या ख्याल है कि ये चिंगारियां क्या इसी तरह हमेशा हर दफा दबती चली जाएंगी? तो ये तो मुल्क की सलामती से खेलने वाली बात है, ये तो मुल्क की सालमियत से खेलने वाली बात है। तो ये इतना सस्ता खून नहीं है पख्तूनों का हो या किसी का भी हो मुल्क में कि जो आप जब चाहे बहाते चले जाएंगे। तो ये मैं नहीं समझती कि ये इस हद तक जो है इस तरफ मामला जाएगा। बाकी पुरअमन एहतजाज करना एक हक है एक सियासी जमात का और उसको ये हक आइन देता है, आप उसको एहतजाज करने दें। एक जगह वो आके जलसा करके अगर वापस चले भी जाते हैं, अभी तो खैर इस दफा 8 फरवरी पे तो कोई इस्लामाबाद नहीं आ रहे, तो सवाबी में कर रहे हैं या लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जलसा करके चले जाएंगे, तो इससे कोई आपकी हुकूमत नहीं गिरने वाली। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं होने वाली कि जिसके लिए आपको इतनी जो है वो एक्सट्रीम किस्म की कोई हरकत करनी पड़े। तो ये बात है। बाकी आपकी बात दुरुस्त है अपनी जगह के, जाहिर है कि इन चीजों की वजह से मसला ये है कि ये खौफ भी फैलाना चाहते हैं कि लोग बाहर ना निकलें और यही डरें कि जी पहले भी गोलियां चला दी थी तो अब भी गोलियां। तो ये एक साइकोलॉजिकल आप कह लें कि अटेम्प्ट भी है लोगों को डिस्करेज करने की। लेकिन बाकी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन असल में मसला ये है कि अगर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे बड़ी तादाद में लोग आ गए या इस तरह के तीनों के तीनों शोज कामयाब होगी तो फिर वो लोगों को हिम्मत आ जाएगी, फिर वो निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर वो एक सिलसिला खत्म नहीं हो सकेगा। तो उसे रोकने के लिए शायद कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल दबाव, अगर ऐसा कोई ताकत का मामला किया जाए तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल दुनिया इस दफा देखेगी, इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह पहले हाईलाइट कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी आ गई, यूरोपीय यूनियन में तब्दीली आ चुकी है, एक फजा बन चुकी है, तो उसमें इनके लिए प्रेशर बनेगा अगर ऐसी कोई हरकत हुई? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब जो पहले इन्हें एक सपोर्ट खामोश सी मिली हुई थी यूएस से भी अदरवाइज भी, तो वो तो अब चीज नहीं है। और अभी आप डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी तक की आप देखिए जो एक्टिविटीज हैं और जो उनका स्टाइल है काम करने का और जो उनकी टीम का स्टाइल है, तो वो बड़े अग्रेसिवली काम करते हैं। वो कोई डिप्लोमेटिकली चीजों के पीछे झुक नहीं रहे होते, वो धड़ल्ले से आके जो उनको चाहिए जो बात है वो सीधा बात कर रहे होते हैं और वो कर रहे हैं जो काम उन्होंने करने हैं। तो ये इस तरह नहीं है कि आप ये समझें कि जी अब पहले वाली बात है तो लिहाजा हम दोबारा जो मर्जी करते फिरें। और ये इन्हें पता है और ये मैसेजिंग हो चुकी है इनके साथ ऑलरेडी। देखिए ये आपके मुख्तलिफ जो इदारे अब रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल चैप्टर
इनका वहाँ पे मुतहरिक है, वहाँ के जो कांग्रेसमैन है वो यहाँ पे फ्री इमरान खान के ट्वीट कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि कोई आगे दोबारा से कोई करारदाद लाने की भी तैयारी हो सकती है, जी जैसे जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें, तो अब वो वाली जिसको कहते हैं ना वो गल्ला नहीं रही, तो वो वाली अब सिचुएशन इनको उस तरह से अवेलेबल नहीं है फेवरेबल, तो इस चीज को इनको कंसीडर करना पड़ेगा। और इन्हें पता है बाकी बढ़ के मारने हैं तो जितनी मर्जी मार लें, लेकिन पता तो होता ही है कि अंदर क्या सिचुएशन है और क्या कम्युनिकेट किया गया। बिल्कुल। अदलिया के हवाले से जो भी इन्होंने तब्दीलियां की, जिस तरह बलोचिस्तान से एक उठाया, एक सिंध से उठाया, एक ले आए वहां से खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर हाई कोर्ट भी काबू कर ली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कर ली, सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही इनके काबू में थी 26वीं तरमीम पे। जजेस जो सीनियर जज है वो बेचारे खुद इंसाफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ आवाम का तो मामला ही नहीं लग रहा। ये सब कुछ इमरान खान के केसेस की वजह से आपको लगता है? अगर इस्लामाबाद में जो 6 ड्यूटी रोस्टर आपने देखा होगा, अब जिस तरह वो बेंचेस बनाए गए, क्या ये तोशाखाना इन सब केसेस में सजा देके इस मामले को लटकाना चाहते हैं? इस पे आपकी क्या राय है? सभी पिछले 2.5-3 साल से इस रियासत के जितने फैसले हैं वो सिर्फ इमरान खान सेंट्रिक है। इमरान खान को कैसे रोकना है, उसके लिए पहले आप इलेक्शन लेट कर लें, आप निगरान हुकूमतें गैर आईनी तौर पर लंबी करके बिठाई रखें, आप इंतजामिया से सारे जो हैं वो स्टाफ ले लें, रिटर्निंग ऑफिसर और ये वो, आप सिंबल ले लें, आप इलेक्शन रिग कर लें, आप आइन में तरमीमें कर लें, आप कानून साजियां कर लें, आप सारी अपॉइंटमेंट्स, आपके सूबों की अपॉइंटमेंट्स, आपकी हर चीज का जो सेंटर है ना वो एक ही शख्स, उसका नाम इमरान खान। वो सिर्फ उसको देखते हैं कि भाई अब इसका ये है, ये मामला है, अच्छा जी अब इसकी वजह से फिर ये बंदा उधर सपोर्ट कर सकता है या उधर से कोई आवाज आ सकती है, लिहाजा उधर से उसको पैक कर दो भाई। ये मंसूर अली शाह साहब जो है क्यों चीफ जस्टिस नहीं बने, उनका रास्ता क्यों रुका, कोई वजह है। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनने देना, वही वजह है। आपकी लाहौर हाई कोर्ट से बंदे लाकर यहाँ क्यों बिठाने हैं, वही वजह है। आपकी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में आधी कोर्ट खाली है और वहां से बंदा ट्रांसफर करके इस्लामाबाद लेके आ रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि दुनिया इतनी पागल है कि उनके दिमाग में कोई खोते का दिमाग है कि उसको नजर नहीं आ रहा, कि वो समझ नहीं सकता कि भाई इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक बंदे को आप उधर से लाके इधर रख रहे हैं। बाकी जो जजेस हैं उनमें क्या खामी है कि जी वो कोई उनमें से चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। तो ये रियासत जो है ना, ये इस वक्त ज़हनी तौर पर इस कदर खौफजदा है कि ये सिर्फ एक शख्स को रोकने और उस शख्स को मैनेज करने के लिए हर तरफ से वसाइल का इस्तेमाल कर रही है, पैसा भी बर्बाद कर रही है, कानून साजियां करके, आइन की पामालियां करके, इदारे कमजोर कर रही है, अवाम को मुतनफर कर रही है। ये सब कर रही है सिर्फ एक शख्स को रोकने और उसको किसी भी तरह कंटेन करने के लिए उसको रोकना है। लेकिन इन दी एंड में जी जी, इसकी क्या वजह हो सकती है? आखिर इमरान खान अगर हुकूमत में आ जाते हैं, फर्ज करें अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो ऐसा क्या इन लोगों को तकलीफ है? इनके चले असासे तो बाहर पड़े हुए हैं, इनके तो केसेस सारे माफ हो चुके हैं, इन लोगों को तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। इमरान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत भी तोसी करवा ली है, अब तो इनके पास ऐसा कोई मसला, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है एक बुग़्ज़ है, एक पर्सनल ग्रज है, अना है, जिद का मसला है, या ये कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्लान है कि 8 9 10 साल हमने यहाँ से जाना नहीं? एक तो ये भी वजह है कि जाहिर है इक़्तिदार की एक जो क्या अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो एक ऐसी नशा है कि जो आपको एक दफा लग जाए तो फिर आपसे छूटता नहीं है जल्दी। तो एक तो ये मसला है, जो भी इक़्तिदार में आता है उसका दिल ही नहीं करता जाने को, उसका तो दिल करता है कि बस अब घड़ियां यहीं पे रुक जाएं और बस वो लाफानी हो जाए और बस इक़्तिदार चलता रहे। तो एक तो वो वजह है। दूसरी वजह ये है कि आपके मुल्क की एक पूरी हिस्ट्री है सभी, और उसमें एक तगड़ा किस्म का निजाम जो है वो अलग पैरेलल वो आपके मुल्क में साथ चल रहा है। अब असल में प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान इस पूरी जिद्दोजहद को वहां तक ले गया है कि अब वो जो अंदर एक निजाम है ना मुल्क रियासत के अंदर एक रियासत जो है जी वो अपना एक लरज रहा है, और उसकी वजह से जो है ना वो ये सिर्फ कोई एक दो शख्सियात की बात नहीं है। और अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि जी नवाज शरीफ हजरदारियां जो सियासी रहनुमाओं की बात है, जी इनका कोई इशू ही नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको आज बताऊं अपनी इनर फीलिंग बताऊं, मुझे लगता है जाती तौर पर कि इमरान खान जब जेल से बाहर आएगा ना और अगर वो इक़्तिदार में भी वापस आ गए तो वो इनका नाम भी नहीं लेगा, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो वो इनको क्या जेलों में बंद करेगा या क्या इनके साथ करेगा? ये लोग कहाँ खड़े हैं आज? इनकी कोई आज आप उसके साथ उसकी इनकी कोई लगा सकते हैं कि कोई मुवाजना है? ये काउंसलर नहीं बन सकते वो इनके लिए ये तो लोग उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई। मैं तो समझती हूँ अगर इमरान खान बेवकूफ होगा कि अगर बाहर आके वो इन लोगों से मुकाबले कर रहा हो या बयानबाजियां कर रहा हो, वो इन चीजों से आगे निकल चुका है। पहले वो फिर भी जब थे अपने पुराने टाइम में जेल जाने से पहले तक वो फिर भी ललका रहे थे क्योंकि एक सियासतदान का मुकाबला सियासतदान वाला इशू। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब ये लोग उसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते उस तरह। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए कि वो जो एक 75 साल से आप जिस शिकंजे में है, अब असल में उस शिकंजे की जो गिरफ्त है ना वो लूज हो रही है। उसकी वजह से ये लड़ाई इस नहज तक चली गई है और उसी की गारंटीज चाहिए कि भाई ठीक है आपको रिहा भी कर देते हैं, आपको इक़्तिदार भी दे देते हैं, आप ये सियासतदानों को उठा के जिधर मर्जी जेल में फेंकें या इनको बाहर भेज दें, जो मर्जी करें हमारी बला से। लेकिन भाई इधर जो सिस्टम चल रहा है ना, इस सिस्टम को नहीं छेड़ना, उस पर हमारे साथ सेटलमेंट कर लो। और वही एक पॉइंट है कि जिसके ऊपर वो सेटलमेंट नहीं करेगा, और अगर वो सेटलमेंट इमरान खान ने की तो फिर इमरान खान नहीं रहेगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं अक्सर ये मैंने बल्कि वीडियो में बात की थी कि रियासत के अंदर जो रियासत है उससे वाकई खतरा है, फर्द वाहिद का मसला नहीं है। अभी हम देखा बाजवा साहब चले गए, उन्हें इस तरह और लोग भी चले जाएंगे बारी बारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो असल में जो रियासत के अंदर रियासत है उसे अपने इस वक्त बका का मसला पड़ा हुआ है। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा अभी ये जो हमने देखा EU के लोग आए थे, इन्हें PTI के लोग क्यों नहीं मिले? इसकी अपनी गलती थी और लोगों ने खुद नहीं बात की जानबूझ के? मैंने सभी स्टोरी पे वैसे ज्यादा गौर नहीं कर सकी मैं इत्तेफाक से आज, और मैंने ज्यादा इस पे डिग आउट नहीं किया ना सोचा, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि इन्होंने जो काम करना था ना वो इन्होंने पहले कर लिया हुआ है, वो बाहर कर लिया हुआ है। आगे जो आज आके ये EU के लोग यहाँ मिल रहे हैं ना, तो ये उन लोगों से मिल रहे हैं जिनको पैगाम देना है। बिल्कुल मतलब काम हो चुका है। इनसे तो इन्होंने पूछना था ना कि भाई क्या क्या गुजरा, तो वो तो ये ऑलरेडी वहां पे पैगाम पहुंचा चुके हैं। अब आगे वो यहाँ जब आए हैं तो ये आगे उन लोगों से मिल रहे हैं कि जिनको समझाना था कि भाई इंसान बनो, बच्चे बनो, बहुत हो गया। तो वो मेरा अंदाजा ये कि शायद इसलिए, लेकिन फिर भी एक देखने के लिए भी मुलाकात तो खैर हो सकती थी कि सबसे मिले हैं, तो हो सकता था कि वो मिल लेते, वो क्यों नहीं मिला मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ना कोई आइडिया है।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट किसी लिहाज से बात है कि कोई नाकामी है या कुछ है, क्योंकि वो काम तो अपना देखें उन्होंने कर दिया हुआ ना, ओवरसीज चैप्टर्स ने भी उधर से मिल मिला के जो और इनकी तंजीमें बाहर काम कर रही हैं उनके थ्रू, तो वो काम तो ऑलरेडी है, दुनिया में आवाज तो उठ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सही बात। इमरान रियाज का मामला सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपको पता है वो हाथ धो के पीछे पड़ गए। वो बंदे ने एक साफी आपकी तरह मेरी तरह किसी और जो हमारे बाकी साथी जान खतरे में, अपनी जान बचानी है, आपको भी बचानी है, मुझे भी, हर एक आप निकल आए उस बुक से, जान छुड़ा ली किसी तरह, जहां हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, आपको पता है अपना वतन छोड़ना। अब उसमें भी वो कि जी डेंकी लगा के गए, वहां से निकले, तस्वीर क्यों नहीं आती, पैसे दिए, जनरल ने निकाला, मतलब एक पूरा एक प्रोसेस चलाया जा रहा है क्रेडिबिलिटी मशकूक करने के लिए। इसे आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले? अच्छा, एक तो मैं ये बता दूं कि इमरान रियाज का मैंने एक स्पेशल इंटरव्यू किया और मुझे नहीं पता अब ये वाला मेरा इंटरव्यू कब अपने चैनल से पब्लिश करेंगे, हो सकता है आप पब्लिश करें, ऑलरेडी पब्लिश हो चुका हो। फिर तो आपसे कुछ चीजें और भी पूछी जा सकती हैं उस दौरान। हाँ, तो उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर, चूंकि मैंने उनसे यही सवाल किए कि इस तरह की ये जो तनकीद हो रही है, जो मुख्तलिफ लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने इसका भरपूर जवाब दिया। तो मैं भी थोड़ी प्रमोशन कर लूं अपने चैनल की, आपके चैनल की वजह से लोग वहां जाके तो वहां जाके वो इंटरव्यू जरूर देखें आप इमरान रियाज भाई का। बहुत सारी ऐसी चीजें जो उन्होंने पहले डिस्क्लोज नहीं की थी, वो उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की है और काफी खुल के उन्होंने चीजों की निशानदेही की है। तो ये आप एक तो चीज, बाकी अगर एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप मेरा उसके ऊपर ओपिनियन आ जाए, वो इमरान का तो हम देख वो मैं आप जरूर आपको एग्जैक्टली वो ये है सभी के, देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम हैं मुर्दा परस्त कौम। हमारे मुल्क में जब हम कोई मर जाता है ना, फिर हम उसकी कदर करते हैं कि भाई ये बंदा जनमन था क्योंकि ये मर गया। जब तक वो बंदा जिंदा होता है ना, तब तक वो बंदा कॉम्प्रोमाइज भी होता है, वो लालची ही होता है, वो डॉलरों का पुजारी भी होता है, वो बस जनमन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो बंदा अपनी कोई जान की कुर्बानी ना दे दे। ये हमने अरशद शरीफ के मामले में भी देखा था। जब अरशद शरीफ गए थे तो उनको यही अल्फाज दोहराए जाते थे उनके, ये भगोड़ा हो गया, भाग गया, ये वो, और बाद में जब वो शहीद हो गए तो फिर हमने बहुत सारे लोगों को आंसू बहाते भी देखा कि ओह जी ये तो वाकई इस तरह से मामला दुरुस्त था। अगर वो उस वक्त कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है तो इसका मतलब वाकई खतरा था। तो हमारा मुल्क जो है ना, ये इस बात में बड़ी तकलीफ होती है कि ये बड़े मुर्दा परस्त लोग हैं। हम जब हमारे पास कोई लोग होते हैं ना, ये सारे नहीं, थोड़े से लोग हैं जो ऐसे जो हर मौके पे केक काट देते हैं। बात है। अच्छा, अब इस मामले में भी आप देखें भाई, वो सहाफी है, वो अपनी लड़ाई, अपनी हिस्से से ज्यादा लड़ाई ऑलरेडी लड़ चुका है। मेरे ख्याल से तो उसके ऊपर इतना भी जरूरी नहीं था, वाजिब नहीं था जो कर्ज उसने उतारा है। तो उसके बाद फिर भी अगर कोई जजमेंटल रहे कि जनाब ये नहीं बोल रहा, इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, ये नाम नहीं ले रहा, या वो नाम नहीं ले रहा, या इस तरह, तो मतलब हमारी फरमाइशों की लिस्ट कहां जाके खत्म होगी? ये सोचने की अच्छा नाम ले लेना तो उन्होंने कहना वो फाइल क्यों नहीं मारता उसे जाके, मतलब ये तेरी मर्जी में चले। लिमिट और कहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के साथ अपने अकाउंट्स नहीं बना पाते, जो अपने नाम के साथ अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते, और वो उसको उससे फरमाइशें कर रहे हैं कि हाँ भाई अब तू ये साबित कर, नहीं अब तू ये करेगा तो फिर तू साबित करेगा कि तू जो है ना वो बंदा जेन्युइन है। मतलब खुदा का वास्ता है, अव्वल तो मैं एक बात बड़ी क्लियर करूं सभी, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर हर बंदा जो है ना वो अपनी मिजाज के मुताबिक बात करता है, हर एक की अपनी नेचर, अपनी हिम्मत, अपने सर्कमस्टेंसेस, आप किसी को ये नहीं मजबूर कर सकते कि भाई हर बंदा एक ही लेवल का बहादुर हो। ऐसा होता तो फिर इमरान खान ना होता, फिर इमरान खान होते हैं, हजार इमरान खान पैदा हो जाते पाकिस्तान में। तो हर किसी, अगर कोई देखिए कोई बंदा जो है वो उसकी लड़ाई इस तरह होती है कि वो सर फाड़ देता है, कोई बंदा है उसकी लड़ाई है कि वो बस गाली देके गुजारा करता है, कोई बंदा जो है वो दिल में किसी तरह भी बुरा भला कह लेता है, कोई बर्दाश्त ही कर लेता है, और कोई आगे से दुआ भी दे देता है, ऐसा भी बंदा होता है। तो हर किसी ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लड़ाई लड़नी होती है, हर किसी का हक है। देखिए मैं आपको क्यों ही मजबूर करूं कि भाई सभी आप ये लेवल क्रॉस करेंगे तो ठीक है, वरना भाई मैं आपको वरना नहीं, सही बात है। तो हर किसी की अपनी, आप मैं ऑलरेडी, अरे भाई वो तो ऑलरेडी किधर से किधर क्या कुछ वो बर्दाश्त करके और कितना कुछ बर्दाश्त करके और कितना कुछ दाव पे लगा के वो बंदा पहले ही इतना कुछ कर चुका है, और अभी भी आपकी फरमाइशी लिस्ट खत्म नहीं हो रही कि जनाब उस पे आप अभी भी शकूक को शुभार डाल रहे हैं। तो ये तो समझ से बिल्कुल बाहर है। ये सभी लोग भूल जाते हैं कि सहाफियों का काम एक्टिविस्ट जाके लड़ना नहीं है, उनका काम तो रिपोर्ट करना है, तज्जिया देना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के सामने रखने हैं, सच्चाई रखनी है। वो कोई बंदूक उठा के या मुसल्ला जत्था तो नहीं बन सकते। जो लोग कर रहे हैं उनका अपना एक विजन है, उन्हें किसी ने कहा नहीं है कि आप करें या ना करें, लेकिन वो सभी, मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे आप एक इस वक्त चूंकि गैर मामूली हालात में है मुल्क, तो हर कोई बंदा उसमें अपने हिस्से के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी इस्तात के मुताबिक उसमें हिस्सा डालता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो बहुत सारे एनोनिमस अकाउंट है ना, मैं तो समझती हूँ वो भी ठीक कर रहे हैं कि वो नहीं लगा रहे नाम, लेकिन वो बात भी बाजुकात कर देते हैं जो बेचारे शनाख्त वाले लोग नहीं कर पा रहे, तो चलिए वो हिस्सा जो है वो उधर उससे पूरा हो जाता है। फिर इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर सारे ये काम करना शुरू कर दें तो फिर भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आपको यहाँ ग्राउंड पर भी लोगों का मौजूद होना जरूरी है, तो उनकी अपनी अहमियत है। तो हर किसी की गैर मामूली हालात में अपनी अहमियत है, तो बजाय इसके कि एक दूसरे के सर फाड़े और कहेंगे जी तू ठीक है और तू गलत है, और जी तुम्हारी जरूरत नहीं और तुम जो, और ये अभी तो मैं हैरान हूं कि आपस में इतनी ज्यादा उलझनों में अगर आप उलझ जाएंगे तो फिर किस तरीके से आप जो एक तहरीक लेके चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसको उसके मुताबिक काम करने दें, जिसमें वो अपने आप को सेफ भी रख सके, जिसमें वो अपना जो कहना चाहता है वो उसके, हाँ अगर वो कोई इस तरह उनसे तो वो फिर भी बेहतर ही होगा ना जो कोई जालिमों का साथ दे रहे हैं। तो भाई आप ये क्यों किसी को इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि वो अल्टीमेटली कहे कि भाई उससे तो बेहतर गालियां ही सुननी है, तो फिर जालिमों के साथ जाके खड़े हो जो, कम से कम खुद तो बंदा सेफ रहेगा। तो वो फितने के दिनों में आपको सूटनी की तरह हो जाए जिसका ना कोई दूध पी सके ना उसके ऊपर सवारी कर सके, तो जाहिर है अपनी अक्लमंदी से करते हैं। शुएब शाहीन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, शुएब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब साहब आपके आने से पहले काफी सारी डिस्कशन हुई है समीना से, आपसे सबसे अहम जो सवाल वो ये बनता है कि तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को जो स्ट्रेटजी बनी हुई है उसमें अब आपको क्या लगता है कि कुछ तब्दीली जो जुनैद अकबर के आने से, आलिया हमजा के आने से आएगी, या इसमें कोई मुजाहिमत में कोई अगले गेयर में जा रहे हैं आप लोग? ओह सॉरी, एक मिनट सर, आपका माइक सॉरी मैंने बंद किया वो जी। सभी काज़मी साहब, हम तो अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम तो इमरान खान के फॉलोअर हैं, और इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत तरीके से हमेशा ये कहा है जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिहाद कर रहे हैं, और इस जिहाद में हम सर फहरिस्त हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि लोग हार्डलाइनर्स को पसंद करते हैं, और हार्डलाइनर्स ड्रामाबाज ना हो,
ड्रामेटाइज ना कर रहा हो, हक सच में वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा हो। और जुनैद अकबर, इसमें कोई शक नहीं, कल अमीन गंडापुर ने भी बड़ी मुश्किल हालात में पार्टी में एहतजाज भी किए, लोगों को लेकर भी आया और प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन खान साहब ने उनकी मर्जी के बरक्स, यानी जुनैद की मर्जी के बरक्स, अपने एक नजरियाती वर्कर को बुला करके एक पार्टी की लीडरशिप दी है और उनकी जिम्मेदारी लगाई है। मैं ये समझता हूँ कि जुनैद अकबर एक बहुत मंझा हुआ पुराना सियासी वर्कर है और इसमें कोई शक नहीं कि उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उसमें कैपेसिटी भी है और उसके अंदर सलाहियत भी है, उसमें जुर्रत भी है, इस्तात और इस्तकामत भी अल्लाह ने उसको दे रखी है और इमरान खान का सच्चा वो सिपाही है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आएगी और इसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट आएगा। और इसके साथ साथ जो उन्होंने आलिया हमजा को ये इख्तियारात दिए हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है पंजाब का, उसका भी देखें, वो आयरन लेडी है, उसकी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, जिस तरह उसके शौहर और बच्चियों ने एक मुश्किल तरीन हालात देखे और जिस तरह 1.5 साल वो जेलों में रहकर आई है, उसके बावजूद आज भी हम इदरीस शहीद की शहादत के ऊपर इकट्ठे थे और उनके साथ बड़ा सारा डिस्कशन हुई है। हम लोगों के लिए नॉर्थ पंजाब और इस्लामाबाद के लिए तो हुक्म है ना कि जी हमने सवाबी में जाना है, उन लोगों ने लाहौर में या बाकी जगहों में पूरे पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध में हर जगह पे ये मुजाहरे और जो भी प्रोटेस्ट है वो होने हैं। एक क्वेश्चन ये ले लें, ये इस दफा आपको अगर लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो बयान दे रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल करेंगे जिस तरह 24 नवंबर को किया, तो आपको लगता है इस दफा कोशिश कर सकते हैं, इस तरह की करेंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई आपको सीधी गोली मारेगा तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी? तो आपने अपनी जिंदगी बचानी है ना जान बचानी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इनमें जुर्रत है या हिम्मत है या ये जो कुछ ऐसी हरकत कर पाएंगे, इसलिए कि जो कुछ उन्होंने निहत्ते मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चला के जिस तरह की नफरत अपने खिलाफ वो पैदा कर चुके हैं, जिस तरह की उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पैदा हो चुका है, अब इनमें ना वो जुर्रत है, ना वो हिम्मत है, ना वो अख्तियार है, ना वो ताकत बाकी रही है। ताकत का इस्तेमाल एक लिमिटेड हद तक तो वो कारगर होता है, उसके बाद वो अपना असर छोड़ देता है। आज वो बेअसर हो चुके हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं, लोग उनकी हरकतों के ऊपर एक लिहाज से वो क्या कहते हैं कि वो उनको जिस तरीके से ठुकरा चुके हैं और उनके साथ खड़ी हुई जो सो कार्ड जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आज भी वो भी नफरत की अलामत बन चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास अब इतनी अखलाकी जरूरत है कि वो इस तरह की गोलियां मारेंगे या इस तरह की हरकत करेंगे। बिल्कुल। समीना अदलिया के हवाले से आप शोएब साहब एक्सपर्ट हैं, आपको पता है अभी जो हम बात कर रहे थे जजेस के हवाले से, शोएब साहब से आपका कोई सवाल है इस तरह का कि ये किस तरह मैनेज करेंगे या कोई इस तरह की चीज आपके ज़हन में आ रही हो? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तब्दीलियां हैं वो तो वाज़ेह इस बात का इशारा है कि इमरान खान साहब के केसेस चूंकि यहाँ हाई कोर्ट में आके फारिग हो जाते हैं तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये जो हालिया तब्दीलियां ये तो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो क्या शोएब शाहीन साहब आप लोग इसको चैलेंज करेंगे? वुकला तो कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा पहले वुकला ने इशारे जरूर दिए लेकिन तहरीक चल नहीं सकी। तो इस दफा आपको क्या लग रहा है? देखिए, तहरीक तो हमने चलानी है, सिर्फ हमने नहीं, वकला ने भी तहरीक चलानी है और पीटीआई ने भी तहरीक चलानी है और इनको चैलेंज भी हम करेंगे। देखिए, जो खराबी है वो पूरे पाकिस्तान के हर जगह से वो सामने नजर आ रही है। पहली खराबी जो पैदा हुई, जो हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमसे बल्ले का निशान छीना गया, उसके बावजूद आवाम निकली, वो पुरअमन इनकलाब आया कि हम 80 से 85% सीटें जीत गए। लेकिन जिस तरह जाली फॉर्म 47 के जरिए इन कठपुतलियों को और पक्के के डाकुओं को मुसल्लत किया गया, और आपको पता है कि मेरा तो बड़ा पुराना एक फार्मूला है, मैं अक्सर कहता हूं कि ये पक्के के डाकू कच्चे के डाकू से ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए कि कच्चे के डाकू किसी इंडिविजुअल के किसी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी पैसे के ऊपर हमलावर होते हैं और मुंह छुपाते हैं और गैरत के साथ कम से कम रहते हैं जाकर जंगलों में। और ये इतने बेगैरत हो गए हैं ये पक्के के डाकू, सबकी आंखों के सामने हैं, ये डाका डालते हैं आवाम के मैंडेट के ऊपर, आवाम के वोट के ऊपर, और सरेआम धमाल डालते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने डाका डाल दिया। और इनको वो जमहूरियत को दफन करने के बाद आईन और कानून की पामाली जिस तरह पिछले 3 साल में हुई है, चादर चारदीवारी की पामाली, खवातीन के साथ जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, बच्चों के साथ, अवाम के साथ, पब्लिक के साथ, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद एक वाहिद निजाम इंसाफ था जिसकी तरफ लोग आंख उठाकर देखते थे कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा और लोग एक आस और उम्मीद रखते थे। इन्होंने 26वीं आर्मी तरमीम के जरिए, मैं इसको आर्मी तरमीम कहता हूँ क्योंकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट के अलावा और कोई किसी में नहीं थी कि वो ये कर लेते। किसी को उठाया, किसी के बेटे को उठाया, किसी की बेटी को उठाया, किसी के सेनेटर को उठाया और किस तरह की हरकतें करके और जिस अंदाज से उन्होंने तरमीम किए और उसके जरिए आप निजाम इंसाफ पे हमलावर हो चुके हैं। और इस्लामाबाद में तो उनको यही प्रॉब्लम है ना कि वो सारे केसेस यहाँ से जो भी केसेस उन्होंने सजाएं दी थी वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब उन्होंने अपने कठपुतलियों को लेकर के यहाँ आ गए हैं और उन्होंने एक को चीफ जस्टिस बनाना है और उसके बाद जो बाकी 2 जज हैं उनको उन्होंने आईनी बेंच देना है ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले ले सकें। लेकिन इस तरह का करप्ट निजाम, इस तरह का जबर और जुल्म का निजाम ज्यादा देर के लिए चल नहीं पाएगा। जिसकी नाखलाकी साख है, जिसकी अहमियत है, जिसको कोई मानने को तैयार है, इंशाल्लाह वकला भी निकलेंगे, अवाम भी निकलेगी और पब्लिक भी निकलेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ अपसेट होगा, ये वापस होगा इंशाल्लाह ताला। वो जो निजाम इंसाफ है वो बेहतर होगा, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी और आईन और कानून की जो पामाली हो रही है वो भी खात्मा होगा। जी शोएब साहब, सॉरी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, वो बैटरी मेरी रेड हो गई बिल्कुल। मुझे सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन अगर आप ये जवाब दे दें कि आपकी खान साहब से मुलाकात होती है, एक तो आपके बहुत सारे रहनुमा जो रीट्वीट्स नहीं करते और अभी भी देखें आलिया हमजा नजर आ रही हैं, आप नजर आते हैं, कुछ और आपके लोग नजर आते हैं, लेकिन एक जो इतना बड़े आपका पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, सूबाई असेंबली में वो लोग नजर नहीं आ रहे, पूरी मुहिम नहीं चला रहे, इसकी क्या वजह है? उनकी कोई लिस्टें बना के कुछ इस पे अमल करेंगे आप लोग, मतलब को शो का नोटिस फारिग करना? देखिए, फारिग करने का हक तो बहरहाल इमरान खान साहब के पास है, वो कहते हैं या करते हैं, लेकिन रीट्वीट्स के बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है कि उनकी हर ट्वीट को वो रीट्वीट किया जाए। और अगर कोई इमरान खान साहब का बयानिया उठाने के काबिल नहीं है तो मेरा ख्याल है कि ये काबिल अफसोस बात है। जो आपने क्वेश्चन किया है कि वो 8 फरवरी तक
जो लिस्ट है बिल्कुल खान साहब तक पहुंचाई जाएगी और बाकी फैसला खान साहब ने करना है। बहरहाल मैं अपनी से बात कर सकता हूं, मैं तो उनकी हर ट्वीट को रीट्वीट करता हूं, रिपोस्ट करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस बात पे कि अगर मैं पीटीआई का वर्कर हूं, पीटीआई का इमरान खान का सिपाही हूं, तो मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूं कि मैं किसी ओहदे और लालच के लिए नहीं हूं, मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए हूं। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूं कि जो खान साहब अक्सर कहते हैं कि कलमा हक कहना जाबिर सुल्तान के सामने सबसे बड़ा जिहाद है। तो लिहाजा हम जिहाद कर रहे हैं और उसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिद्दोजहद अपनी पूरी ज़िंदगी ये जारी रखेंगे। इंशाल्लाह। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी और समीना आपका भी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और सर विल बी इन टच अगेन। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।